रंगनाथ की रथ यात्रा क्या महत्व है इसका, कितनी पुरानी परंपरा, कैसे निकाला जाता है? श्री गोदा रंगमन्नारम राधा कृष्ण स्वरूपकम सर्वाभीष्ट प्रदम वंदे वंदनीयम सुराधवी। गोदा लक्ष्मी जी, मन्नार नारायण, ये दोनों राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण के ही स्वरूप हैं, जो सभी भक्तों की मनोकामना इष्ट को पूर्ण करते हैं। जिसका देवता लोग भी, सुरादेवी देवता भी अर्चन वंदन इनका पूजन करते हैं। यह श्री रंग मंदिर दिव्य देश है। यहाँ पांचरात विधि से पूजन होता है। यहाँ के जो प्रधान उत्सव हैं उसमें वैकुंठ उत्सव है, धनुर्मास उत्सव है, झूला उत्सव है, बसंत उत्सव है। उसी में ये ब्रह्मोत्सव है। ब्रह्मोत्सव जो है ब्रह्मा जी ने मनाया है और आज सप्तम दिवस में भगवान रथ पर विराज होकर के सवारी निकल रही है। यहाँ पर प्रातःकाल सुबह 5 बजे भगवान गाजे बाजे के साथ दाक्षिण पद्धति के जो वाद्य यंत्र हैं उनको बजाते हुए, मूल पाठ करते हुए, सभी वेदों के पाठ करते हुए भगवान यहाँ विराज आए और आने के बाद में 7:25 पर उनका पूजन करके रथ में विराजमान हुए। उसके पश्चात पंचांग पूजन हुआ, स्वस्ति वाचन, मंगलाचरण, संकल्प इत्यादि के पश्चात में विश्वक्सेन जी का पूजन हुआ, कलश स्थापन हुआ, पुण्यावचन हुआ। समस्त देवता सौ नवग्रह इत्यादि, ब्रह्मा पंचोंकार 10 दिक्पाल इत्यादि सबका पूजन होकर लक्ष्मी नृसिंह सुदर्शन जानकी वल्लभ हनुमान जी के सहित में भगवान श्री गोदारंग मन्नार भगवान का पूजन हुआ। दिग्रक्षण हुआ, 10 दिग बलिदान हुआ, 10 दिक्पालों का बलिदान हुआ और विघ्न निवारणार्थ कूष्मांड बलिदान और नारिकेल बलिदान हुआ। उसके पश्चात में भगवान की आरती, पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा इत्यादि करके उसके पश्चात में रथ की यात्रा सुबह 7:15 बजे प्रारंभ हो गई। यहाँ से रथ यात्रा प्रारंभ होकर के अब यहाँ से प्रारंभ होकर के बगीचा जाएगी। बगीचा में ठंडाई का भोग लगेगा। 1 घंटे में विश्राम के पश्चात में, राजभोग के पश्चात में फिर सवारी वहाँ से पधारेगी। पधारने के बाद में यहीं रथ मंडप में आएगी। आने के पश्चात में यहाँ से भगवान की सवारी का पुनः श्रृंगार आभूषण। कितनी पुरानी प्राचीन परंपरा है ये? और रथ की बात करें तो कितना पुराना? 80 वर्ष हो गए इस परंपरा को होते हुए। रथ की बात करें तो किसका बना हुआ है ये? कितना वजन होगा? की लकड़ी का बना हुआ है। कितना वजन होगा इसमें? कितने लोग होंगे? काफी वजन है और ये 56 फुट ऊंचा है। कल सायंकाल में छत्र कलश का पूजन होकर छत्र कलश विराजमान हुआ। विराजमान होने के पश्चात में अब पूजन होकर के रथ प्रारंभ हो। ऐसा दिव्य रथ कहीं उत्तर भारत में और कहीं नहीं? ऐसा दिव्य रथ यहाँ उत्तर भारत में नहीं है, दक्षिण इत्यादि में है, लेकिन यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। ये इससे बड़ा उत्तर भारत में कोई मंदिर